हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ गन मूवीज। मूवी के शुरुआत में नोवेयर प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर हम रॉकेट रकून को गार्डियंस के साथ देख पाते हैं। जहां पर पीटर क्विल नशे में था, वो अभी भी गमोरा को भूल नहीं पाया था। जिसके बाद पीटर बेहोश हो जाता है और गार्डियंस उसे अस्पताल ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम कॉस्मो द स्पेस डॉग और क्रैगलिन को देख पाते हैं, जहाँ पर क्रैगलिन को योंडू का एरो मिल चुका था। इसी के बीच जब सारे गार्डियंस एक साथ थे, तभी अचानक एडम वॉर्लॉक उनके ऊपर हमला कर देता है। असल में दोस्तों, एडम वॉर्लॉक रॉकेट रकून को लेने आया था। एडम बहुत ही पावरफुल था और सारे गार्डियंस भी मिलके उसे रोक नहीं पा रहे थे। और एक टाइम पे तो एडम रॉकेट के टुकड़े ही कर देता है और उसका सिर्फ सर बचता है। लेकिन आखिर तक एडम को हराने में गार्डियंस कामयाब होते हैं। लेकिन इसी के बीच रॉकेट जख्मी हो जाता है। रॉकेट के शरीर को एग्जामिनेशन करने के बाद उनको पता चलता है कि उसके अंदर एक डिसमेंटल डिवाइस है, जिसके लिए एक पासवर्ड की जरूरत है। और ये चीज धीरे धीरे रॉकेट को खत्म कर रही है। जिसके बाद गार्डियंस रॉकेट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ रॉकेट रकून के पास्ट को दिखाया जाता है। जब रॉकेट छोटा बच्चा था, तब हाई रेवोल्यूशनरी ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था 89P13। इसके बाद हम मूवी के मेन विलेन हाई एवोल्यूशनरी को देख पाते हैं, जो बहुत ही पावरफुल था और उसने बहुत सारे नए स्पीसीज को जन्म दिया था, जिसमें से एडम वॉर्लॉक भी एक था, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर था। इसके बाद सारे स्पीसीज को और एक मौका मिलता है रॉकेट को हाई रेवोल्यूशनरी के पास ले आने का। और दोस्तों, रॉकेट की जरूरत उन्हें क्यों है, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें उनके मेन हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर से सारे स्पीसीज को कंट्रोल किया जाता था। और एक प्लेनेट को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर पास्ट और फ्यूचर के सारे एक्सपेरिमेंट को स्टोर किया गया था। जिसके बाद गार्डियन वहां पर पहुंच जाते हैं और डाटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनको 3 सिक्योरिटी लेवल को पार करना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक रेवेजर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक गमोरा भी थी। जिसके बाद पीटर और रेवेजर्स के बीच बहस छिड़ जाती है, क्योंकि रेवेजर्स को उनके शिप का कुछ पार्ट्स चाहिए था। लेकिन पीटर उनसे मदद मांगता है, क्योंकि उनके एक दोस्त की जान खतरे में है। आखिरकार रेवेजर्स मान जाते हैं और मेन हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने के लिए सूट भी देते हैं। वही दूसरी तरफ हम फिर से रॉकेट के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ पर हाई रेवोल्यूशनरी कहता है कि रॉकेट अब तक का उनका बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है। इसके बाद हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट को प्रोजेक्ट 90 दिखाता है, जिस डिवाइस के अंदर हजारों साल का एवोल्यूशन करना संभव था। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम था। इस डिवाइस के अंदर जो भी क्रिएचर पैदा होते थे, वो बहुत ही गुस्सेल थे, जो एक आइडियल समाज के लिए बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन रॉकेट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से बता देता है, जिसे सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि सालों के रिसर्च के बाद भी जो वो न कर पाए, एक छोटे से रकून ने कर दिया। इसके बाद हाई रेवोल्यूशनरी इनसिक्योर्ड हो जाता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसी के बनाए हुए एक स्पीसीज ने उसे बीट कर दिया। इसीलिए हाई रेवोल्यूशनरी कल सुबह रॉकेट और उसके दोस्त को मार के रॉकेट के दिमाग को लाने का आदेश देता है, क्योंकि वो उस दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इसके बाद रॉकेट को फिर से उसके जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कि उनके जन्मदाता हाई रेवोल्यूशनरी उन सबको मार देंगे। जिसके बाद रॉकेट कुछ जुगाड़ करके एक चाबी बनाता है और अपने दोस्तों को बाहर निकलता है। लेकिन तभी अचानक हाई रेवोल्यूशनरी वहां पर आ जाता है और रॉकेट के एक खास दोस्त को मार देता है, जिसे देखने के बाद रॉकेट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हाई रेवोल्यूशनरी के ऊपर हमला कर देता है और उसके फेस को बहुत ही बुरी तरीके से नोच देता है। जिसके बाद रॉकेट बहुत ही मुश्किल से एक स्पेसशिप के सहारे वहां पर से भाग जाता है और बाद में जाके गार्डियंस के टीम का मेंबर बनता है। और दोस्तों, यही पर हमको पता चल जाता है कि हाई रेवोल्यूशनरी को रॉकेट का दिमाग चाहिए था, इसीलिए हाई रेवोल्यूशनरी ने एडम वॉर्लॉक को रॉकेट को लेने के लिए भेजा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में गार्डियंस को देख पाते हैं, जो मेन हेडक्वार्टर्स में घुस जाते हैं। और इसी के साथ गार्डियंस के बीच कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। जिसके बाद गार्डियंस को पासवर्ड क्रैक करने वाला डिवाइस मिल जाता है, लेकिन वो के गार्ड्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा लौंडा स्टार लॉर्ड अपने शायराना अंदाज से एक लड़की को पटा लेता है और उस लड़की की मदद से सारे गार्डियंस वहां पर से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ प्रेजेंट में दिखाया जाता है, गार्डियंस को डेटा मिल चुका था और वहां पर से उनको रॉकेट के पास्ट के बारे में सच्चाई पता चलता है, जिसे देखने के बाद नेबुला बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है ऐसा अत्याचार कोई किसी के ऊपर कैसे कर सकता है। लेकिन गार्डियन को उस डेटा से कोड नहीं मिलता है, क्योंकि उसे इरेज कर दिया गया था। लेकिन उनको उस आदमी के बारे में पता चलता है, जिसको उस कोड के बारे में पता था और रॉकेट को बचाने का यही एक रास्ता था। इसीलिए गार्डियंस उस आदमी के पास जाने का तय करते हैं। लेकिन गमोरा बताती है कि ये एक चाल है हाई रेवोल्यूशनरी के पास गार्डियन को बुलाने का, और गमोरा इस मैडनेस का हिस्सा नहीं बनेगी। इसीलिए गमोरा अपने एक फ्रेंड को सिग्नल भेजती है। लेकिन एडम वॉर्लॉक ने उसके दोस्त को पकड़ लिया था और उनका लोकेशन भी उनको पता चल जाता है। इसके बाद सारे गार्डियंस हाई रेवोल्यूशनरी के प्लेनेट पे पहुंचते हैं, जहाँ पर हाई रेवोल्यूशनरी बताता है कि गार्डियंस को यहाँ पर बुलाने का प्लान उसी का था और उसे अपना 89 प्रोजेक्ट वापस चाहिए। और हम हाई रेवोल्यूशनरी के फेस में एक मास्क को भी देख पाते हैं, क्योंकि रॉकेट ने उसके फेस को बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर दिया था। जिसके बाद हाई रेवोल्यूशनरी अपने आदमियों को भेजता है शिप से रॉकेट को लाने के लिए। इसके बाद हाई
हाई रेवोल्यूशनरी अपने शिप में जाके बैठ जाता है और इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है, जिसके बाद उसके आदमी इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इसी के बीच स्टार-लॉर्ड और ग्रूट बदमाशों के ऊपर हमला कर देते हैं और हमें एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर ग्रूट अपने अंदर से छुपाए हुए बहुत सारे हथियार को निकालता है और बदमाशों के ऊपर टूट पड़ता है। फाइट के अंदर पीटर को वही आदमी मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी, जिसके बाद पीटर उस आदमी और ग्रूट को लेके वहां पर से निकल जाता है। लेकिन बाहर खड़े हुए गार्डियंस के बाकी मेंबर को लगता है कि ग्रूट और पीटर अभी भी शिप के अंदर है, इसीलिए वो तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ पीटर और ग्रूट जल्दी से शिप में जाके कोड को डिकोड करके रॉकेट को बचा लेते हैं और रॉकेट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक नेबुला का कॉल आता है और पीटर को पता चलता है नेबुला, ड्रैक और मेंडेस हाई रेवोल्यूशनरी के शिप में है और तभी अचानक हाई रेवोल्यूशनरी उन तीनों को भी बंदी बना लेता है और पीटर को उसके पास रॉकेट को सौंपने के लिए कहता है। जेल के अंदर वो तीनों बहुत सारे छोटे बच्चे और स्पीसीज को देख पाते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिसे देखने के बाद तीनों तय करते हैं कि वो उन लोगों की मदद करेंगे। वही दूसरी तरफ गार्डियंस अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए हाई रेवोल्यूशनरी के शिप की तरफ निकल पड़ते हैं। पीटर नोवेयर में क्रैगलिन और अपने दोस्तों को भी मदद के लिए बुलाता है। इसके बाद गार्डियंस और उसके दोस्त हाई रेवोल्यूशनरी के शिप के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर गार्डियंस और हाई रेवोल्यूशनरी के लोगों के बीच एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीन हमको देखने को मिलता है। गार्डियंस अपने फाइटिंग स्किल में बहुत ही माहिर थे, इसीलिए वो हाई रेवोल्यूशनरी के स्पीसीज को हरा देते हैं। इसके बाद गार्डियंस शिप के अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना हाई रेवोल्यूशनरी से होता है और गार्डियंस हाई रेवोल्यूशनरी को भी हरा देते हैं। जिसके बाद गार्डियंस रॉकेट को कहते हैं कि तुम अपना बदला अब ले सकते हो, लेकिन रॉकेट निहत्थे हाई रेवोल्यूशनरी को छोड़ देता है और कहता है कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। इसके बाद गार्डियंस सारे स्पीसीज को निकाल के नोवेयर में ट्रांसफर करते हैं और कॉस्मो द स्पेस डॉग अपनी पावर की मदद से हाई रेवोल्यूशनरी के शिप को और नोवेयर को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन एक टाइम पर उसका पावर कमजोर होने लगता है और शिप उनसे दूर जाने लगती है। सारे स्पीसीज किसी तरह से नोवेयर में पहुंच जाते हैं, लेकिन पीटर उसी शिप में फंस जाता है। पीटर किसी तरह से छलांग लगा के नोवेयर में आने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही फंस जाता है। पीटर मरने ही वाला था कि तभी अचानक एडम वॉरलॉक उसे बचा लेता है और पीटर की जान बच जाती है। मूवी के एंड में हम सारे गार्डियंस को अपना रास्ता खुद तय करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर पीटर ब्रेक लेके अर्थ जाने वाला था अपने नाना जी से मिलने के लिए और पीटर रॉकेट को गार्डियन का नया लीडर बनाता है, जिस टीम के अंदर एडम वॉरलॉक भी शामिल था क्योंकि वो बदल चुका था। गमोरा भी अपने एक साथी के साथ अपने सफर पे निकल जाती है क्योंकि उसे मालूम था उसका और पीटर का एक होना नामुमकिन है, क्योंकि पीटर अभी भी पुराने गमोरा को ही चाहता है। ड्रैग और नेबुला नोवेयर पर ही रुकते हैं और सारे स्पीसीज का ख्याल रखते हैं। इसके बाद पीटर अर्थ में जाता है और अपने नाना जी से मिलता है। वही दूसरी तरफ हम नोवेयर पे बचे हुए गार्डियंस को बच्चों के साथ डांस करते हुए देख पाते हैं और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं।